जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c = 0। यानी कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो आपने हमेशा उसको इस शक्ल में लेके आना है पहले। ठीक है, फ़र्ज़ करें इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास x² 3x = 1। तो भाई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड पे 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 1 = 0। अब दोनों शक्ल सेम हो गई। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें हमारे पास लिखी हुई है x + 1 x + 2 = 0। तो भाई ये तो हमारी शक्ल के साथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं मिल रही। तो क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। x से मल्टीप्लाई होगा तो x², x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 1 x से होगा तो x और 1 2 से होगा तो 2। तो ये क्या बन गया, x² प्लस 3x प्लस 2 = अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल की तरह दिखने लग गई है। ठीक है, इसी तरीके से फ़र्ज़ करें हमने लिखा 1/x 2/x = 3। 1/x 2/x = 3। तो पहला काम क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, ये x² बन जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 3x बराबर आ जाएगा 3x² के। इसको वहाँ शिफ्ट करा दें, 3x² माइनस 3x बराबर आ गया 0 के। तो बन गए इसी शक्ल में। ठीक है, गो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, तो अंडरस्टूड बात है वो 0 के बराबर है। तो पहला काम आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। पहला काम आपने हमेशा क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक दफ़ा आ गई तो फिर आगे हम उसका सलूशन स्टार्ट कर सकते हैं, वरना हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, चले मैं ज़रा बोर्ड रब कर दूँ। जी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 हो। क्या 2 हो, डिग्री 2 हो। ठीक है, कुछ बच्चे डिग्री और पावर में कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं कि पावर हाईएस्ट जो है वो 2 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। क्या 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ हमने लिखा x² प्लस y² = 4। तो हाईएस्ट कौन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2 के बराबर आ गई। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई टाइप बन गई। ठीक है, हमने यहाँ लिखा x प्लस एक्स वाई,
इक्वल टू 2, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2। अब अगर हम पावर देखें तो पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अगर हाईएस्ट पावर की बात करें तो फिर तो इसकी डिग्री 1 बननी चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिग्री आपके पास क्या होती है, कंबाइंड पावर। इन दो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 प्लस 1 कितना बनेगा, 2। इसकी पावर कितनी है, 1, इनकी पावर कितनी है, 2। तो हाईएस्ट कौन हुआ दोनों में, 2। तो डिग्री कितनी आ गई, 2। यानी कि ये भी आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट करें, हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, पावर 1 पावर 1, तो कौन सी डिग्री आ गई इसकी, 1 आ गई। हमने लिखा एक्स वाई जेड प्लस वाई, चलें भाई डिग्री बताएं, 1 1 1 1 डिग्री। इसका कितना आंसर बन रहा है, 3। इसका कितना आंसर बन रहा है, 1। तो आप क्या कहेंगे कि भाई डिग्री कितनी है, 3 के बराबर है। ठीक है, डिग्री कितनी है, 3 के बराबर है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमने लिखा एक्स वाई प्लस जेड क्यू 1 1, तो कितना बना, 2 और 3। तो बताएं भाई डिग्री कितनी हो गई, 3 के बराबर हो गई। हाईएस्ट दोनों में कौन है, 3 है, तो डिग्री कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट था डिग्री का। हमारे पास अगर डिग्री 2 है तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है भाई, तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 2 है तो आंसर्स भी 2 आएंगे। अगर डिग्री 2 है तो आंसर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर डिग्री 1 है तो आंसर 1 आएगा। अगर डिग्री 3 है तो आंसर 3 आएंगे। यानी कि जितनी डिग्री उतने आंसर्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीख ली, डिग्री हमने सीख लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। जिसमें से एक मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे a जो होता है वो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। b जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x। b जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x। और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है। a कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। c कौन होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है भाई, चलें कोई एग्जांपल देखते हैं। सवाल हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 6। तो सवाल है सॉल्व 8
बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको सॉल्व करें किस तरीके से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में भी आते हैं सवाल। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए पहले तो हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और सी। चलें भाई डेटा बनाते हैं पहले, डेटा बनाते हैं पहले। यहाँ ए किसके बराबर है? ए कौन होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का है भाई, ये रहा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो हमने ए की जगह क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था? 2 था, तो हमने एक्स स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। दूसरी टर्म बी चाहिए होती है। बी कौन होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट +7, तो हमने क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। ए कौन होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी कौन होता है? बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट। आखिर में बच गया सी। सी कौन होता है? हमारी कांस्टेंट टर्म। तो ये रही हमारी कांस्टेंट टर्म जो कि कितनी है? 6 के बराबर है। ये रही हमारी कांस्टेंट टर्म जो कि किसके बराबर है? 6 के बराबर है। ठीक है भाई, तो ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। ए पता चल गया, बी पता चल गया और सी पता चल गया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यूजिंग फॉर्मूला क्या है? x = -b ± (b² - 4ac / 2a। x = -b ± (b² - 4ac / 2a। वैल्यूज़ पुट करवाते हैं। -b की जगह कितना आ जाएगा? 7 ± (7 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 6 / 2 × a। b की जगह b की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c / 2a आ गया। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ जो हमें गिवन थी हमने अपने फॉर्मूले में पुट करवा दी। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये हो जाएगा -7 ± (7 का स्क्वायर 49, 4 × 6 24, 24 × 2 48, 48 / 4। ठीक है भाई, 48 / 4 आ जाएगा। आगे का सलूशन देखते हैं इसका। 48 / 4 आ गया, यानी कि x = -7 ± (1) / 4। x = -7 ± (49 - 48) 1 के बराबर बच गया, डिवाइडेड बाय 4। 1 का रूट 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 4। 1 का रूट 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 4।
यहाँ तक के बाद अब 7 के साथ प्लस माइनस 1 लिखा है, तो मुझे अलग अलग करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक दफ़ा प्लस के साथ यानी कि -7 + 1/4, और एक दफ़ा माइनस के साथ -7 - 1/4। एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते इसको, तो अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा प्लस के साथ कर दिया, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा -6/4 और ये हो जाएगा -8/4। ये हो जाएगा माइनस का 6/4, माइनस प्लस माइनस 7 - 1 6, और बड़ी रकम के साथ माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 7 + 1 8, और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन। कैंसिल कर देते हैं, 2 × 3 2 × 2, तो -3/2 ये पहला आंसर आ गया। 4 × 1 4 × 2, तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। याद होगा मैंने शुरू में कहा था जितनी डिग्री उतने रूट्स। कितनी डिग्री थी? इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, तो हाईएस्ट कौन हुआ? 2 हुआ। तो 2 जिसकी डिग्री होती है वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके आंसर कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। तो पहला आंसर ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा। ठीक है, ध्यान से इसको समझें। इसके बाद एक और सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है 2b² - 7b + 5 = 0। 2b² - 7b + 5 = 0 आ गया। सबसे पहली चीज़ डेटा बना लेते हैं। यहाँ a बराबर है, a कौन होता है? स्क्वायर वाली टर्म के साथ वाला, तो a कितना आ गया? 2। b बराबर है x के साथ वाला, तो -7, और आखिर में जो बचता है वो कौन होता है? c होता है। स्क्वायर वाली टर्म के साथ वाला a, दूसरी x के साथ वाला b, और आखिर में जो बचता है वो c होता है। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अच्छा पिछले सवाल में यहाँ x था, पिछले सवाल में यहाँ क्या था? x था। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अब बन जाएगा b के लिए। फॉर्मूला होता है -b ± √ b² - 4ac / 2a, -b ± √b² - 4ac / 2a। तो b की जगह -7, b की जगह कितना आ गया? -7 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² -7 का स्क्वायर -4a और c डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a, -b ± अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ दिखा लेते हैं भाई इसकी। माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस माइनस अंडर रूट 49, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 के बराबर, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 के बराबर, और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 40 आ गया।
डिवाइडेड बाय 4 ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस √9 डिवाइडेड बाय 4। 7 प्लस माइनस √9 डिवाइडेड बाय 4। 9 का रूट कितना आ गया भाई? 9 का रूट आ गया 3 के बराबर। फिर से वही कंडीशन आ गई प्लस माइनस वाली, तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दीजिए इसको, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दें। तो ये बन जाएगा 10/4 और ये बन जाएगा 4/4। तो ये बन गया 5/2 और ये आंसर आ गया 1 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास आ गए दोनों आंसर्स। ठीक है भाई, तो इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल।